ओके, जैसे मैंने कल के सेशन में लिया था, हमने देखा था कि कैसे हम लोग ऑन गेटवे प्रीमिसेस को डाउनलोड वगैरह करना है, कैसे उसको यूज करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए था, जैसे कि मैंने बोला था कि हमें ऑफिशियल ईमेल एड्रेस चाहिए। आर यू एबल टू हेयर मी? राम, हिमांशु, दर्शना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, या, सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। सो हम लोग अभी देखेंगे कि वो कैसे करना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे ऑन पावर गेटवे जो प्रीमिसेस हमने डाउनलोड किया था। तो कल आपको इतना तो समझ में आया था कि वो कहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे कि आप गूगल पे जाओगे, मैं आई जस्ट रिपीट अगेन। तो वहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको आप स्टैंडर्ड मोड और पर्सनल मोड यूज कर सकते हैं। मैंने डिफरेंसेस कल बताए थे, स्टैंडर्ड मोड में क्या है और पर्सनल मोड में क्या है। कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी कि डिफरेंसेस क्या है स्टैंडर्ड मोड में और पर्सनल मोड में, जो मैंने कल बताया था आपको? कुछ बता सकते हो? एनीबडी? यहाँ पे मैंने बोला था नीचे सब डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं, देख, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने कल आपको दिखाया था। क्या डिफरेंसेस है? क्लाउड सर्विसेज है फॉर एग्जांपल। स्टैंडर्ड मोड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल जैसे यूजर्स को सर्व करना है तो कौन सा स्टैंडर्ड मोड हमें सपोर्ट करता है, पर्सनल मोड सपोर्ट नहीं करता है। पर्सनल मोड हमें अगर मुझे पर्सनल लेवल पे कुछ करना है तो सर हमें आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके, तो मैंने कल डिफरेंसेस बताए थे कि ऑन प्रीमिसेस डेटा जो गेटवे है उसमें स्टैंडर्ड और पर्सनल में जो भी है, आप जहाँ पे डाउनलोड करने जाओगे तो वहां पे आपको नीचे ही वो सब डिफरेंसेस आपको क्या पता चल जाएगी क्या है, जो मैंने कल ऑलरेडी बताए थे। तो ये डाउनलोड होने के बाद जब आप ओपन करोगे ऑन प्रीमिसेस डेटा गेटवे, आपके यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप उसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे सेटअप करना है गेटवे का। ठीक है, गेटवे का सेटअप करने के लिए मैंने जैसे बोला था, if anybody has the official email ID, you can use that. You cannot be able to use the personal email ID। हम जैसे कि जीमेल का है या याहू का है, हम लोग वो नहीं यहाँ पे यूज कर सकते, क्योंकि ये जो पावर बीआई का जो गेटवे है ऑन प्रीमिसेस, वो सिर्फ ऑफिशियल ईमेल आईडीज को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आपके पास लाइसेंस वर्जन उसका होने चाहिए, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है साइन इन। अभी जैसे कि मैं मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी डाल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एंड जस्ट क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट।
तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट मेरा क्रिएट करके रखा था, इसलिए यहाँ पे मुझे वो अकाउंट क्या दिखा रहा है कि मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे पासवर्ड वगैरह ऑलरेडी अभी जस्ट लास्ट सेशन से लास्ट बैच में वहाँ पे मैंने क्रिएट किया, इसलिए वो यहाँ पे हो गया है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक पिकअप एंड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा यहाँ से, और वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं आपके डेटाबेस को। जैसे कि यहाँ पे अजूरे को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक स्क्रीन दिखती है, जैसे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको कल शेयर किया था। लाइक दिस, कि मेरा गेटवे क्या है, सेटअप मेरा हो गया है। तो गेटअप जब ऐसे गेटवे मेरा जब सेटअप हो गया है, वहां पे दिख रहा है इट्स ऑनलाइन एंड इट्स रेडी टू यूज। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं, जैसे कि पावर एप्स और पावर ऑटोमेट करने के लिए मेरा रेडी है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करने के लिए मेरा रेडी है, लॉजिक ऐप डेटा इंस्टॉल के मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मुझे एजure का फिर से एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसका रिचार्ज वगैरह वो सब चीजें रहती है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं फिर ऑनलाइन, जैसे क्लाउड डेटा ये सब चीजें उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग वो यूज करेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल टैब दिख रहे हैं, जैसे कि सर्विस सेटिंग्स। अगर आपको आपका गेटवे को रिस्टार्ट करना है तो आप यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ अकाउंट चेंज करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। वहाँ उसके बाद द थर्ड ऑप्शन इज द डायग्नोस्टिक्स, जैसे कि लॉग्स। अब लॉग्स मतलब क्या रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी गेटवे रन किया है, मैंने कुछ शेड्यूलर किया है, शेड्यूलर लिखा है, और गेट शेड्यूलर लिखने के बाद अगर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ गलती हो गई या फिर कुछ चेंजेस हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेटवर्क इशू हो गया या फिर मेरा सर्वर अप नहीं है, जो भी है, तो उसकी वजह से अगर नहीं होता है तो उसके जो लॉग्स रहते हैं कि मेरा शेड्यूलर रन नहीं हुआ है या फिर मेरे इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, जो मेरे रिफ्लेक्ट नहीं करे डैशबोर्ड पे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग्स को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम हुआ था और कैसे उसको हैंडल किया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे नेटवर्क के, जैसे मैंने बोला यहाँ पे HTTPS यूज होता है। अभी देयर आर टू प्रोटोकॉल्स, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? Then what is the here I mentioned the TCP. What is TCP? Anybody? Yes or no? Just tell me. Do you know what is TCP? What is HTTPS? What is HTTP? कभी यूज किया है आपने? नो सर। क्यों? आप हमेशा डालते हो google.com, वहाँ पे HTTP नहीं आता है या HTTPS नहीं आता है? आप बैंक का साइट डालते हो कोई? आता है तो Sir, TCP means Transfer Control Protocol. बस लो आ रहा है। Hello? Yes, Baruna, do you know the difference between HTTP, HTTPS? Pallavi, Ram? Hello? Yes. Sir, HTTP means Hypertext Transfer Protocol and TCP means Transfer Control Protocol. But I don't know difference means. Let me check. Okay. But you know the difference between HTTP and HTTPS. Why S is used? Maybe secure version. Yes, right. It's for the security. So for security purpose, we are using HTTPS. TCP is a transmission control protocol. Actually, this is used if you want to. So you're not audible. So TCP is generally used for the long form is transmission control protocol. जैसे कि अगर मुझे कोई फाइल ट्रांसफर करना है, जैसे कि FTP यूज करते हैं, तो मतलब लोकल टू लोकल लैन नेटवर्क या मैन नेटवर्क जो से नेटवर्क रहते हैं वहां पे हम लोग ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं ये प्रोटोकॉल। और हम लोग HTTP जो करते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे आपने सही बताया, वहाँ पे S मतलब सिक्योर रहता है HTTPS के लिए।
तो अगर मुझे ओवर द नेटवर्क कुछ ट्रांसफर करना है तो मैं वो ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वो नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन से यूज करना है। जैसे कि मुझे HTTPS मोड करना है या नहीं करना है, वो मैं एप्लाई वालों चीज कर सकता हूँ। देन देर इज अ कनेक्टर्स, मतलब जहाँ पे मेरे, कहाँ पे मुझे सेट करना है जो भी मेरे परमिशन है क्या अकाउंट की, मुझे पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे जाके क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे सी विंडोज सर्विस प्रोफाइल जो भी लोकेशन दिया है डॉक्यूमेंट्स, वहां पे जाके वो क्या करेगा, उसको सेट करेगा, तो भी मैं डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करूंगा और कनेक्टर से मैं ये करूंगा। देन यू आर एबल टू सेट द रिकवरी कीज। अभी रिकवरी कीज का मतलब क्या है कि जैसे पासवर्ड हम लोग सेट कर सकते हैं, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवरी की सेट कर सकते हैं। अगर अभी ऑलरेडी मैंने सेट की है, अगर मैं न्यू करता हूँ तो मुझे पुरानी रिकवरी की डालनी पड़ेगी जो भी है मेरी, और फिर मुझे नया रिकवरी की यहाँ पे सेट करके मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अभी ये सब चीजें होने के बाद हम लोग इसको कर रहे, जस्ट मैं क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द पावर BI। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। ओपन किया है। अब मैं उसमें कुछ डेटा को लोड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेक डेस्कटॉप एक्सएलएस फाइल है। सपोज मैं कस्टमर डेटा को ये करो, लोड करो डेटा को, इट टेक्स 2 मिनट्स। Just a minute, there is some issue in the voice. Just give So here I have loaded the data. Now I'm going to create one report. I just click on the chart and just let me customer ID and customer name. This. Okay. I have selected city and customer ID. Accordingly, I have created one report of. तो हम लोग अगर एक्सएलएस को ओपन करेंगे, वो जो मैंने एक्सपोर्ट की थी, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी और मैंने सिटी के हिसाब से किया है, जैसे कितनी सिटीज है और कितने हैं उसके हिसाब से उसने मुझे पाई चार्ट में उसको कन्वर्ट करके दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, पुणे है। पुणे का कलर जो है वहाँ पे कितने है, कितने परसेंटेज हो, कितने मेरे रिकॉर्ड, जैसे कि 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे पुणे के 1 और 2, 3 रिकॉर्ड है। कुछ गलत है। यहाँ पे पुणे है, यहाँ पे पिंक कलर में 3 रिकॉर्ड्स है। तो उसने उसके हिसाब से मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया है। अभी मैं उस रिपोर्ट को कर रहा हूँ सेव। मैं उसको नाम दे रहा हूँ से कस्टमर, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ओके, अभी मैंने एक रिपोर्ट जनरेट किया, उसको मैंने सेव किया है। अभी मैं उसको कर रहा हूँ पब्लिश। मेरा रिपोर्ट सर्वर मैंने ऑन किया है, तो यहाँ पे आप जाओगे फाइल में, तो यहाँ पे पब्लिश नाम का ऑप्शन रहता है। जब आप उसको पब्लिश करोगे तो पूछेगा आपको पब्लिश करना है, तो हम पब्लिश करेंगे पावर बीआई पे। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है। तो डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट करें कि माय वर्क स्पेस, क्योंकि मैंने अभी वर्क स्पेस में जाके मेरा रिपोर्ट को सेव किया। अगर आपका डेटाबेस रहेगा तो आप डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी चीजें आप बाकी करेंगे। तो अभी मैंने माय वर्क स्पेस में उसको सिलेक्ट डेस्टिनेशन में डाला था, इसलिए मैंने क्या क्या उसको सिलेक्ट करके अभी मैं उसको पब्लिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो पब्लिश करना कर रहा है, जैसे कि रिफ्रेश हो रहा है। होने के बाद यहाँ पे आपको आता है सक्सेस। सक्सेस मीन्स मेरा रिपोर्ट क्या हो गया, अभी पब्लिश हो गया है ऑन द एयर। तो यहाँ पे आपको एक कस्टमर रिपोर्ट डॉट पीडीएफ इन पावर बीआई जो भी मैंने यहाँ पे पब्लिश किया है, उसके आपको मिलता है लिंक। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पर्टिकुलर लिंक मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोटोकॉल मैंने एचटीटीपीएस किया था, तो इसलिए एचटीटीपीएस आ गया। और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक मैंने यूज किया था, तो वहां पे जाके उसने क्या किया, उसको पब्लिश कर दिया। एंड आई एल एबल टू सी द रिपोर्ट ओवर हियर, जो मैंने पब्लिश किया है, जो मैंने पावर बीआई के डेस्कटॉप में था, वह यहाँ पे अभी एज अ एचटीटीपीएस मतलब प्रोटोकॉल ओवर द नेटवर्क यहाँ पे पब्लिश हो गया। ये समझ में आ गया? इधर तक किसी को कुछ डाउट्स है? हेलो? No, sir. No, sir. अभी ये पब्लिश हो गया है, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 पुणे, और उसके हिसाब से सब चीजें यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि क्रिएट करना, ब्राउज करना, उसके बाद वन डेटा हब करना, वर्क स्पेस कौन सी उसकी, माई वर्क स्पेस कस्टम, ये सब चीजें यहाँ पे दिख रही है। तो हम लोग तो माई वर्क स्पेस में जाते हैं। जैसे मैंने बोला था कि माई वर्क स्पेस में मैंने किया था, तो यहाँ पे आपको वो रिपोर्ट का नाम दिखते हैं जो भी आपने किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मुझे मैनेज करना है, जैसे अभी मैंने उसका नाम दिया था कस्टमर रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जनरेट हुआ है, वो मुझे दिख रहा है। या फिर सिमेंटिक मॉडल दिख रहा है। सिमेंटिक मॉडल मतलब क्या है कि मेरा डेटा सेट जो है, डेटा सेट कौन सा है और वो क्या है, तो वो यहाँ पे मुझे दिखता है। यहाँ पे रिफ्रेश का बटन रहता है, आप अगर रिफ्रेश करोगे तो डेटा सेट रिफ्रेश हो जाता है। अगर ये एक बार मैं रिफ्रेश कर ला, अभी जो लिंक मैंने क्रिएट की है, जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की, आप आपका सर्वर जब यूज करोगे, पर्टिकुलर कस्टमर्स रहते हैं, उसके सर्वर्स रहते हैं, तो वहां पे आप डालोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वहां पे रिफ्रेश क्या होता है, डेटा हो जाएगा। मुझे बार बार हर एक के पीसी पे जाके या हर एक केस पे जाके, जैसे रिपोर्ट सर्वर में हमें करना पड़ता है, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग एक बार, मैं अगर एडमिन हूँ और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और मेरा सर्वर पे डाल रहा हूँ डेटा को, कुछ सिमेंटिक मतलब डेटा को, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। बट सर, प्रीमाइसेस में उसकी क्या जरूरत है कैन यू रिफ्रेश जस्ट गिव करने मी की? सम 10-15 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। वो रिफ्रेश होने दो, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है।
अभी जैसे यहाँ पे मैंने रिफ्रेश का बटन क्लिक किया था, तो समटाइम्स क्या होता है कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको कुछ एरर्स आता है, ठीक है। तो एरर्स आता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि सेटिंग्स करनी पड़ती है यहाँ पे। बोलो ना, मैं आपके क्वेश्चन का सवाल जवाब ये देता हूँ आंसर, जस्ट पहले सुन लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंसेस कैसे क्या करते हैं। तो जैसे ये रिपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग, आप देख सकते हो सेटिंग्स रहती है यहाँ पे। आप अगर रिपोर्ट के उधर थ्री डॉट से वहां पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट का कौन सा करना है, ऑटो क्रिएट करना है रिपोर्ट, एनालाइज करना है एक्सेल में, या फिर जो भी सिक्योरिटी देनी है, जो भी चीज। अभी सिक्योरिटी वगैरह हम लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि वी डोंट हैव द पेड वर्जन, उसमें जो चीजें अवेलेबल है। तो यहाँ पे जब आप सेटिंग्स में जाते हो, तो सेटिंग्स में जाने के बाद यू विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे मेरा सर्वर का जो इंस्टेंस है, जैसे कि पर्सनल गेटवे यहाँ पे रनिंग है ऑन द डेस्कटॉप, मेरे डेस्कटॉप पे भी वो रन कर रहा है। अगर अभी वरुण आपका सवाल का जवाब, अगर ये मेरा भी मैंने डेस्कटॉप पे किया है, इसलिए अभी वो यहाँ पे रन कर रहा है सर्वर का इंस्टेंस। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग सम कंपनी, वहां पे मेरा है, तो वहां पे अगर मैं इंस्टेंस रन करूंगा, तो कंपनी के सर्वर्स रहते हैं, ठीक है, सब खुद के डोमेन नेम्स रहते हैं, तो वहां पे वो वर्क होता है। तो वहां पे वर्क होता है, तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर वो डैशबोर्ड डैशबोर्ड को यूज करना चाहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमें एक लिंक आई है, ऐसे वो लिंक्स जनरेट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर google.com डालते हो, तो google.com एक डोमेन नेम हो गया, उसके पीछे रहता है आईपी एड्रेस, जैसे कि 192.168 समथिंग समथिंग समथिंग। तो वो आईपी एड्रेस रहता है उसके ऊपर। तो हम लोग ये लिंक को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लिंक को पब्लिश कर सकते हैं। ये लिंक अगर पब्लिश होगी, तो मेरे कंपनीज के सब एम्प्लॉयज वो लिंक को क्या कर सकते हैं, थ्रू द HTTPS। HTTPS मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल google.com, तो आप जब देखते हो यहाँ पे आता है HTTPS google.com, मतलब ये ऐसे क्यों आता है, क्योंकि ओवर द नेटवर्क है। पावर रिपोर्ट सर्वर जो आप अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्या है कि वो लोकल के लिए है, मतलब अगर मेरा नेटवर्क है, नेटवर्क में मैं ज्यादा से यूज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं ओवर द नेटवर्क सब जगह पे क्या कर सकता हूँ, सिक्योरली उसको यूज कर सकता हूँ। एज अ एडमिन इफ आई रिफ्रेश द डेटा सेट्स, तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो सब जगह पे रिफ्लेक्ट होगा, मुझे हर किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि आप जाके रिफ्रेश करो या आप जब रिफ्रेश करो। वो क्या होगा, जब आप ओपन करोगे वो लिंक को, तो क्या होगा, वो लिंक ओपन करते तो आपको क्या हो जाता है, रिफ्रेश। अभी आप बोलोगे कि फिर रिफ्रेश तो करना पड़ेगा, जैसे अब गूगल है, गूगल ने आपको डाल दिया, ठीक है। गूगल पे आपके जैसे कि गूगल की जो लोगोज रहते हो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे, आप ऐसे रहोगे, तो गूगल का लोगो चेंज हो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप रिफ्रेश करते हो, तो क्या, तो गूगल का लोगो वगैरह चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑन गेटिव प्रीमिसेस। यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके। सो अभी मैं कहाँ पे था कि जहां से मैंने अभी सेटिंग्स में था, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे सर्वर इंस्टेंस जो है अभी मेरा पर्सनल गेटवे पे है, तो इसलिए वो रन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आपका कुछ डोमेन नेम रहेगा, फॉर एग्जांपल आप IBM में काम कर रहे हो, इन्फोसिस है, जो भी एक्सिस बैंक या ICICI, उनका जो सर्वर नेम रहेगा वो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, वहां पे आपका पर्सनल गेटवे में कनेक्शन लोड हो जाता है। फिर आपको मिलता है डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स। ओके, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं क्रेडेंशियल को, अगर आपको करना है। तो बेसिकली इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर मैंने जैसे बोला था कि जब आप रिफ्रेश पर क्लिक करोगे, अगर आपको एरर आते हैं, तो एरर आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी ये मैंने ऑलरेडी मेरा सेटअप है, इसलिए वो एरर नहीं दिखा है उसने। लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ता है ये सेटअप कि विंडोज विदाउट इम्प्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अभी ये डिपेंड है, जैसे अभी वरुण आपको बता रहा हूँ, जैसे प्राइवेट लेवल पे मुझे करना है, तो मैं सिर्फ प्राइवेट लेवल पे, मतलब मैं पर्टिकुलर यूजर्स को ही क्या कर सकता हूँ कि प्राइवेसी दे सकते हो, कि वही वो डेटा सोर्स को देख सकते हो, डेटा सोर्स को जो भी अपडेट से दे सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब जैसे मेरे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन, मुझे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट्स को शेयर करना है, तो मैं वहां पे कर सकता हूँ। पब्लिकली करना है, जैसे कि बाहर के भी लोग मुझे देख सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए फिर से हमें साइन इन करना पड़ेगा। अभी मेरा ऑलरेडी साइन इन है। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको ये दिखेगा यहाँ पे सी यूजर सी एबीसी, क्योंकि ये मेरा, जब मैं लैपटॉप पे लॉग इन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एबीसी नाम का यूजर है, और तो इसके लिए एबीसी दिखा रहा है। लेकिन जैसे डोमेन हमारा सेटअप होगा एक्चुअली, जब हम लोग काम करेंगे कंपनीज में या उसमें, तो वहाँ पे उसका डोमेन नेम आ जाता है।
उसके होने के बाद देर इज वन अदर ऑप्शन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज रिफ्रेश। जैसे वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे मैं उसको ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे शेड्यूल की फ्रीक्वेंसी डालनी होती है, जैसे कि मैं डेली डाल सकता हूँ, वीकली डाल सकता हूँ। सपोज मैं डेली डाल रहा हूँ, तो डेली कहाँ करना है, टाइम जोन आप डाल सकते हो, जैसे कि अगर आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल यूएस में है या अदर कंट्रीज में है, किधर भी है, उसके हिसाब से आप टाइम जोन सेट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल टाइम जोन सेट किया है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, टाइम भी डाल सकते हो। बट ये टाइम जो है, जैसे मैंने बोला था, जैसे कि 2:30, मतलब ये 30 मिनट्स के बाद ही शेड्यूलर हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एएम पीएम आप सेट कर सकते हो। और उसको अप्लाई करने के बाद वो पर्टिकुलर, जैसे अभी मैं सेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी 7:27 होगा, अगर मैं सेट करूंगा तो 7:57 है, 30 मिनट्स के बाद, जैसे कि अभी 7:30, तो ऑलरेडी 8 बजे के बाद वो डेटा को क्या होगा, रिफ्रेश होगा। तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो, शेड्यूलर लगा सकते हो। अभी मैं उसको शेड्यूलर नहीं लगा रहा हूँ, आपको एक समझ में आ गया, लेकिन शेड्यूलर कहाँ से लगाते हैं, कैसे लगा सकते हैं, वीकली डेली कैसे आपको करना है। हेलो गाइस। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो पर्टिकुलर शेड्यूल लग जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा डेटा रिफ्रेश। वो क्या करता है, वो सिमेंटिक मॉडल, मतलब क्या, जैसे कि मैंने अभी एक्सेल को कनेक्ट किया है, तो एक्सेल के डेटा अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे रिफ्रेश करके वो पर्टिकुलर लिंक पे जाके मुझे क्या करेगा, रिपोर्ट जनरेट करके देगा। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बट इतना उसका आपने जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो रिफ्रेश करना है डेटा से, उसके क्रेडेंशियल्स को टेस्ट करना है। और यहाँ पे अपना सर्वर जो गेटवे कनेक्शन आपने इंस्टेब्लिश किया है, उसको रनिंग रहना चाहिए। अगर ये रन नहीं होता है, तो वी आर नॉट एबल टू टेस्ट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस HTTPS, जैसे यहाँ पे है। और यहाँ पे एक लिंक है, वो लिंक जनरेट हो गई अभी, तो लिंक जनरेट नहीं होगी। जैसे मैंने कल ओके, गेट पोस्ट मेथड्स वगैरह मैंने बताया था, शायद से जिन्होंने शाम का लेक्चर अपना अटेंड किया था उनको पता है। तो इस टाइप से देखो, यहाँ पे सब चीजें दिख रही है, जैसे कि सेटिंग्स, डेटा सेट क्या है, कैसे है। तो वो सब चीजें हमें, अगर हम मेथड अगर अलग यूज करेंगे तो दिखेगी नहीं। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ से सेटिंग कर जाके कर सकते हैं। अभी जैसे मैं होम पे गया फिर से, तो जैसे मुझे यहाँ पे अभी रिपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो एक्सएलएस फाइल है, यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। और यहाँ पे मैं अभी पुणे करता हूँ। तो अभी मेरे पास पुणे के हो गए 4 रिकॉर्ड्स, मैं सिर्फ सेव कर रहा हूँ उसको। अभी जैसे मैंने बोला, जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ पे हमारे पास माय वर्क स्पेस है, क्योंकि अभी ये लोकल है, तो होगा नहीं। तो मैंने एक कस्टमर रिपोर्ट बनाया था, तो मैं सिर्फ इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, रिपोर्ट को। देखो यहाँ पे अभी so this revenue. I'll just refresh it again. Yes.
नाउ इट्स गेट्स रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो 3 की जगह 4 आ गया पुणे को, जो मैंने फोर्थ रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड किया था। तो यहाँ पे एक मेरा रिपोर्ट जो है वो अपडेट हो गया। तो हम लोग जब ओवर द नेटवर्क उसको यूज करेंगे, तो जब मैं मेरा एक्सएलएस रहने दो, मेरा कोई भी डेटा सोर्स होगा, अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, तो ओवर द नेटवर्क क्या होता है, वो चेंज होके फिर वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी ये मैंने मैन्युअली किया है। अगर मैं शेड्यूलर लगाऊंगा से आधे घंटे के बाद का, तो आधे घंटे के बाद अगर आप अपने लिंक को रिफ्रेश करोगे, जो भी आपके लिंक, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि google.com है सपोज फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पे लोगो चेंज होता है, तो अगर आप रिफ्रेश करोगे थोड़े पर्टिकुलर टाइम के बाद या कुछ भी, तो उसके हिसाब से क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो रिपोर्ट्स पे क्या होता है, चेंज हम कर सकते हैं। इसके लिए यूज होता है ये ऑन गेटवे प्रीमाइसेस ऑनलाइन करने के लिए। उसके अलावा रिपोर्ट सर्वर जो है, वो हम लोग जैसे कि लोकल पे करना है हमें, तो हम लोग रिपोर्ट सर्वर भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस यही है कि दोनों में शेड्यूलर लगा सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवर द नेटवर्क हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे एक ही साथ में उसको रिफ्लेक्ट कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीजें उसमें आ जाती है। सो आपको स्टेप समझ में आ गए हैं कैसे करना है? हेलो, यहाँ पे मैंने स्टेप सब लिखे हैं, लेकिन अभी आपको समझ में तो आ गया, लेकिन स्टेप्स कैसे करने फॉलो? हेलो। Yes, sir. ओके, अभी मैंने जैसे कल भी पूछा था किसी के पास ऑफिशियली मेरे लिए है क्या, अभी आप ओके आपके पास है, लेकिन आपका कुछ इश्यू हो रहा है शायद से वरुण, और शायद से आपने क्या लिखा था ना, वो कुछ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, राइट? नहीं, एज़ुरे का एक्सेस मतलब उसके लिए उनका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है, म्हणजे जिनसे हमने लिया है ना ईमेल, हाँ, एक्चुअली मेरा उनका है अभी। वो तो वो नहीं दे, मतलब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका आइडेंटिफाई हो जाता है फिर लैपटॉप, दूसरे लैपटॉप से आपने कनेक्ट किया है। ओके, और कोई कर सकता है, या फिर आई नीड टू टॉक इन द ऑफिस की कैसे कर सकते हैं? आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ईमेल आईडी तो दे सकता हूँ, लेकिन हेलो सर। पासवर्ड आई कैन शेयर ऑल्सो, राहुल सैंडल ऑफिस का ईमेल आईडी है जो वो, लेकिन मैं बात करता हूँ फिर उसके बारे में, हेलो बट सर। हाँ। सर मेरे पास भी ईमेल आईडी नहीं है ऑफिस हाँ, ईमेल। मेल मेरे पास भी नहीं है। क्या हो गया? तो आवाज नहीं आ रहा। हेलो। राम आपका है, आप कर सकते यूज No, प्रैक्टिस के sir, लिए? I don't even have. No, sir, हाँ, I don't have. ओके। और कौन है? यश, आपने ट्राई किया था? यस सर, वो सेम इशू है, मतलब बाहर के लैपटॉप से उसको लॉगिन नहीं कर सकते, वो सर्वर पे एंट्री दिख जाएगी और आईटी डिपार्टमेंट फिर उसको ब्लॉक कर देगा। ओके। ओके, मैं ऑफिस में एक बार बात कर लेता हूँ। लास्ट लास्ट बैच के लिए भी उन्होंने फिर अरेंजमेंट की थी कुछ, तो वैसे देखते हैं अगर पॉसिबल कुछ अलग ईमेल आईडी क्रिएट करके आपको शेयर करेंगे तो आप वो यूज करोगे। फिर मैं आज बात करता हूँ और उसको आपको बताता हूँ, लेकिन ये स्टेप समझ में आ गए, मैं स्टेप्स आपको शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी 1-2 मिनट्स। सर वो सर्वर मैनेजमेंट का हो गया सर? नहीं हुआ, वो मेरी कल बात हुई थी वरुण और बर्षना से भी। आज दोपहर को मैं आपको अराउंड 4-4:30 आपको कनेक्ट करता हूँ, आप भी करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं सब, मतलब किसके पीसी पे तो कैसे होता है। ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर ये तो मोस्टली मतलब पावर बीआई का लास्ट लेक्चर होगा ना? यस, टुमारो ऑल्सो वी विल हैव वन सेशन, अगर कुछ आपके डाउट्स रहेंगे या फिर कुछ ये, तो लेकिन कल आप लैब सेशन जैसे रहेगा, जैसे मैं कुछ आपको ये दूंगा डेटा सेट्स आपको, मतलब ये करना पड़ेगा कि रिपोर्ट जनरेट वगैरह करके सब दिखना ना।
जस्ट अ मिनट, मैं दो, एक 2 मिनट दे दो मुझे, मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, मैं फॉर्मल दूंगा। ओके, आई एम शेयरिंग यू वन फाइल। सर मेरे पास ऑफिशियल ईमेल नहीं है। ओके हिमांशु, वही मैं बोला, अभी मैं बात करता हूँ कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। मीनवाइल मैंने जो स्टेप्स आपको भेजे वो आप डाउनलोड करके रखो। ओके, एसक्यूएल सर्वर का इशू छोड़ के और किसी को कुछ डाउट है क्या? पावर सर्वर, पावर इसका जो है, जो करना है सर्वर का, वो हम रिपोर्ट सर्वर का वो मैं बताता हूँ आपको कल, क्योंकि मेरे इसमें भी इशू आ रहा है एसक्यूएल सर्वर का कुछ। तो एसक्यूएल सर्वर का इशू छोड़ के और कुछ इशू है क्या पावर बीआई में जो आपको समझ में नहीं आया है कि कैसे करना है, क्या करना है? हेलो, एसक्यूएल सर्वर का इशू छोड़ के और कुछ इशू है क्या पावर बीआई में, कि पावर बीआई क्या है अभी, जैसे ऑन गेटवे हो गया, बाकी की चीजें होगी। हेलो हम्म, सर, वो रिलेशनशिप टेबल था ना, उस दिन बनाने को बोला था। वो बनाया आपने? हाँ बनाया मैंने, लेकिन मैं जो उसमें ना सिर्फ दो ही रिलेशनशिप हो गए मेरे, 1 to 1 और मेनी टू वन। ओके, और किसने बनाया है? मैंने भी बनाया है सर। तो हो गया आपके पूरे 1 to 1, 1 to many? मेरे भी दो ही हुए हैं, मैनी टू मैनी आई ऑल्सो डोंट नो। क्यों? लेकिन मैंने अभी देखा है वीडियो, बट मुझे वो पता चल गया कि कैसे करना है। कैसे करना है बताओ फिर, अभी है अपने पास टाइम है।
यस वरुण, जस्ट वेट। यहाँ पे पल्लवी, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ये, जैसे वरुण ने अभी किया मेन्यू टू मेन्यू। यहाँ पे जो आप कार्डिनेटिव को सेट करोगे, नीचे करो उसको, वरुण, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ये मालूम है सर मेरे को, लेकिन वो टेबल में जो है उसमें रिलेशनशिप नहीं बन रही, ऑटो भी नहीं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर रही हूँ उसमें, तो भी हम्म। उतने ही बन रहे हैं, 1 to 1 या तो मेन्यू टू वन बन रहे हैं, मेन्यू टू मेनी और वन। अभी फॉर एग्जाम्पल, आप मेन्यू टू मेन्यू का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था एग्जाम्पल, आप बता सकते हो? जैसे मेनी स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, आपको डेटाबेस से बनाना पड़ेगा, जैसे कि स्टूडेंट के नाम मेनी स्टूडेंट्स है, और मेनी स्टूडेंट्स के फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है, सपोज हिंदी इंग्लिश मराठी जो भी रहेगा, ठीक है? तो मेनी स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे, ये देखो यहाँ पे बन गया ना उसका, मेनी स्टूडेंट के मार्क्स अगर सेम है, स्टूडेंट के नाम मेनी है, मतलब मेनी स्टूडेंट्स है, मार्क्स मेनी स्टूडेंट के 40 है फॉर एग्जाम्पल, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बन सकता है ना? हाँ। सो डेटा को ऐसे आपको ये करना पड़ेगा, मैंने उस टाइम भी वही बताया था कि जो मॉडलिंग करोगे आप, मॉडलिंग करते समय डेटा को आपको उस तरीके से क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आप बना सकते हैं। बट इन जनरल सर मेनी टू मेनी प्रेफर नहीं करते ना डेटा मॉडल। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आपसे क्यों बोल रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं एक्चुअली मीन्स डेटा रिपोर्ट का परफॉर्मेंस आपको इंक्रीज करना है तो डेटा मॉडल्स इधर मेनी टू वन और वन टू मेनी बनाते हैं। मेनी टू मेनी बनाए तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टेबल्स का मतलब इंडिपेंडेंट डेटा होगा, ज्यादा डिपेंडेंसी होगी डेटा की, तो रिपोर्ट्स जब जनरेट होंगे तो जब भी आप रिफ्रेश करोगे डेटा तो उसमें ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना उसको रिफ्रेश करना सब। हाँ बट वो ठीक है, लेकिन वो डिपेंड कैसे करेगा, वो डिपेंड ऑन योर, मैं वही बोल रहा हूँ कि हर चीज जो है वो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट है मैम। जैसे कि आपके पास डेटा सेट कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको रिलेशनशिप उसके हिसाब से बनाने पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको डेटा को मॉडलिंग करना पड़ेगा, राइट? यस सर। जैसे हमने देखा था कि डेटा को कैसे स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर करना था, या अनस्ट्रक्चर डेटा निकालना है, कैसे निकालना है, क्यों निकालना है उसका, या फिर डुप्लीकेशन रहते हैं, डुप्लीकेशन रहेगा तो फिर उसमें भी इशू हो जाते हैं। तो डिपेंड रहता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या, आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके डेटा सेट्स कैसे है, डेटा के सेट का डेटा सोर्स कौन सा है, वो क्या कैसे रिफ्रेश होगा, आप कौन सा, जैसे कि ऑन प्रीमिस गेटवे यूज कर रहे हैं या रिपोर्ट सर्वर यूज कर रहे हैं या फिर अलग कुछ यूज कर रहे हैं, तो कैसे यूज कर रहे हैं, उसको कैसे आपको ये करना है, ये सब चीजें पे डिपेंड रहता है। ये हमने क्या है कि हमारा जो भी पूरा पार्ट हमने ये कर दिया कि कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, कैसे ये करना है। तो वैसे बोलो, जैसे मैंने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया था, रिकॉर्ड का, तो वहां पे अगर मुझे स्टूडेंट का नाम, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स अगर सेम है तो उनका रिकॉर्ड बनाना है, तो मुझे वो मेनी टू मेनी बनाना ही पड़ेगा ना, तो वहां पे मैं वन टू मेनी कैसे बना सकता हूँ? कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है सब स्टूडेंट्स को। हाँ, अभी आप वैसे भी करना है तो उल्टा कर सकते हैं, अगर वो मुझे बोलते हैं कि मुझे मार्क्स के हिसाब से स्टूडेंट चाहिए, तो मैं वन स्टूडेंट मतलब 1 मार्क, जैसे कि 40 मार्क्स, उसको मैं नहीं कर सकता हूँ स्टूडेंट के नाम से। लेकिन मुझे अगर स्टूडेंट के नाम से मार्क्स चाहिए तो मुझे मेनी टू मेनी करना पड़ेगा, उल्टा। तो मॉडलिंग कैसे करनी है, कैसे वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। आपकी बात भी बराबर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ये नहीं कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन इसलिए तो रिलेशनशिप से जो हमें यूज करनी है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, कैसे हमें रिक्वायरमेंट मिलती है। तो अभी ये जो ये मतलब वार्निंग आई है, दिस रिलेशन हैज कार्डिनेटली मेनी टू मेनी, तो दिस शुड आपने ओनली। शायद से दूसरे दोनों जो चीजें सिलेक्ट की ना, वो ये मैंने अभी वही देख रहा था, देखा मैंने, क्योंकि आपने, एक मिनट पीछे जाओ, कैंसिल करो उसको। यहाँ पे आपने डेट के साथ किया है कस्टमर आईडी को, ऑलरेडी रिलेशनशिप एग्जिस्ट है तो दूसरी नहीं करने देगा, पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा। हम्म।
नहीं कैसे वर्क होगा अमाउंट 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 वर्क कैसे होगा? आपको एक बार मुझे ये दिखो आपका टेबल, मतलब एक्सेल। आई गेस वो अमाउंट नहीं, डेट के साथ ये कस्टमर आईडी कनेक्ट करना चाहिए, मतलब किस दिन ने या सेगमेंट से के साथ कस्टमर आईडी कनेक्ट करना चाहिए। ये हो रहा है। ये तो महीने 2 1 हो गया ना। मतलब मैंने सेगमेंट्स वन कस्टमर। और कौन सा कस्टमर है, ऐसा हो रहा है। देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना अभी, जैसे कि यहाँ पे 4 4 4 गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेस वगैरह, और यहाँ पे नीचे भी आपको गवर्नमेंट सेगमेंट है, सेगमेंट सेम है दोनों। तो सेगमेंट के साथ कस्टमर आईडी को आप मैप करो मेनू टू 1। कैन यू डू वन थिंग, मतलब मैं सबको बता रहा हूँ कि आप एक काम करना, थोड़ा सा डेटा सेट्स बनाओ जहाँ पे आप क्या करो कि उसको, एक मिनट, ओके वर्षना, कैन यू जस्ट डू अ फेवर फॉर मी, आप मुझे होस्ट बना सकते हो? तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो आपको होस्ट शायद से आप बन गए डिफॉल्ट, तो आप मुझे होस्ट बना सकते हो फिर से। सर वो होस्ट कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक करो ना, उस मेरे नाम पे राइट क्लिक करो और मेरे को होस्ट करो। हाँ सर, हो गया। ओके थैंक यू। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि आप एक काम करना, एक डेटा सेट बनाओ जहाँ पे आप पहले 1 to 1 रिलेशनशिप का एक बनाओ। 1 to many 1 to 1 का आपका इशू नहीं, राइट? आपको मेनी टू मेनी और मेनी टू 1 का इशू, राइट? 2 इश्यूज बराबर। यस। ओके, मैं आपको डेटा सेट शेयर करता हूँ आज। वैसे भी आप राम, यश और हिमांशु, आपको एसक्यूएल सर्वर का कोई इशू नहीं, राइट, इंस्टॉलेशन में? हेलो यश, राम, हिमांशु, आपको कोई इशू है एसक्यूएल सर्वर के इंस्टॉलेशन में? एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर। कोई इशू नहीं। तो वरुण, बरसाना और पल्लवी, मैं आपको दोपहर को एक लिंक शेयर करता हूँ, तो हम लोग एसक्यूएल को सर्वर का इंस्टॉलेशन के देख लेंगे, और उस टाइम पे मैं आपको एक डेटा सेट क्रिएट करता हूँ, तब तक आपको प्रोवाइड करता हूँ जिससे आप रिलेशनशिप को कैसे करना है उसका करना है। नहीं कि मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ डेटा सेट करता हूँ आपको शेयर, आप करना है खुद से, चलेगा? सर ठीक है आज सर। कितने सबको ही बजे करूंगा। करेंगे? हेलो सर। इट्स अराउंड 4 4:30 बरसाना, ओके सर। रीचिंग होम बाय 4 4:30, तो उसके बाद होगा। हेलो सर। हाँ यस हिमांशु। सर आपसे कौन सा टाइम में बात कर सकता हूँ मैं? You can call me after 10:30। ओके सर। और अभी मैं निकलूंगा ऑफिस के लिए, तो मुझे 1 1.5 घंटा लगता है, मतलब रेडी होके, तो उसके बाद आप कर सकते हो 10 बजे के बाद कभी भी। सर मीन्स ओके सर। रिलेशन, ये डेटा मॉडल्स के रिलेशन बनाने के लिए, मेनी टू मेनी के लिए, फर्स्ट टेबल में और सेकंड टेबल में, दोनों टेबल्स में जो कॉलम्स होंगे उनकी डिपेंडेंसी, मतलब उनके वैल्यूज है वो ज्यादा डिपेंडेंट होने चाहिए, राइट? तो राइट, ही वो मेनी टू मेनी होगा। महीने टू महीने होगा बराबर। Yeah. तो ऑल वो डिपेंडेंट है रिलेशनशिप कि आप कैसा डेटा सेट आता है आपके पास। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। देखो, अभी कार्डिनलिटी बनाई है, क्यों बनाई है? क्यों यूज होती है, इसलिए बनाई है। या तो इट डिपेंड्स कि आप ऐसे नहीं बोल सकते 2 महीने 2 महीने यूज नहीं कर सकते, 1 2 महीने नहीं कर सकते, या 2 महीने 2 1 नहीं कर सकते। डिपेंड्स ऑन योर डेटा सेट, डिपेंडिंग ऑन डेटा सोर्स भी, डेटा सोर्स भी डिपेंडेंट रहता है, डेटा सेट रहता है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी रहती है। आप कहाँ भी जाओगे, कौन से प्रोजेक्ट काम करोगे, अगर मेरी रिक्वायरमेंट कि मुझे ऐसे रिलेशनशिप के साथ ही बिल्ड करना है मॉडल को, सो यू हैव टू डू दैट, राइट? तो हमें वो सब चीजें पता होनी चाहिए।
ठीक है सर. ओके, so guys, thank you for joining today's lecture. कल एक बार सेशन रखेंगे पावर BI का ही. अगर किसी को कोई डाउट्स नहीं रहेंगे तो विल स्टार्ट विद द अदर टॉपिक. अगर नहीं है तो हम लोग कल पावर BI का थोड़ा सा सेशन लेंगे, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे. जैसे मैंने बोला, पल्लवी और वरुणा और वर्षा ना, आपको प्रॉब्लम्स है इसके सर्वर के साथ, तो आई विल कनेक्ट यू इन द आफ्टरनून, मतलब आफ्टर 4 PM. तो उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं, वो सॉल्व करते हैं. ठीक है, जो भी है एक बार कनेक्ट करके. और आई रिक्वेस्ट कि लैपटॉप से ज्वाइन करो सब. अगर किसी केस में कैसे होता है तो हम लोग एक बार सेटअप पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मेरे वरुणा को भी नहीं जमेगा सर. हेलो, हाँ तो 30 लैपटॉप से ज्वाइन करने को मेरे को नहीं जमेगा. पहले मैं देख लूंगी, लेकिन लिंक ओके. सब. वर्षा ने यू कैन कनेक्ट विद लैपटॉप. हाँ सर. ठीक है, तो उसके आपके लैपटॉप पे देखते हैं, क्योंकि वरुण के लैपटॉप पे हमने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उसमें वही इशू ये हो रहा है. एक बार आपके इधर देखते हैं क्या हो रहा है. ठीक है, तो आज वाला सेशन का बात बोल रहे हैं? सॉरी. आज वाला सेशन का बात बोल रहे हैं जो 4 बजे होगा, उस टाइम का बात बोल रहे हैं तो? हाँ, 4 o'clock का. ये मैं सिर्फ आपके लिए इंस्टॉलेशन के लिए 10-15-20 मिनट जो भी इंस्टॉलेशन करेगा बस. ओके सर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई विल मीट यू. थैंक यू सर.